सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। खबर यूपी की सियासत से आ रही है। एक ब्राह्मण विधायकों के गुट की बैठक हुई है जिसपे बहुत ही सियासी चर्चा हो रही है। ये बैठक कितनी देर हुई और क्यों हुई है? एक बंद कमरे में ब्राह्मण विधायक बैठे हुए हैं और कई विधायक हैं और उनके बीच आपस में क्या चर्चा हुई है, यूपी की सियासत में ये कई मायने निकलते हैं। तो इसे जानने के लिए हमारे साथ रजत इस समय न्यूज़ रूम में मौजूद है। रजत, कितने घंटे बैठक हुई और आखिर इस बैठक में क्या चर्चा हुई है? देखिए, जिस तरीके से पहले तो बैठक की टाइमिंग को लेकर चर्चा करते हैं, क्योंकि यूपी में विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और इसी सत्र के बीच ये मुलाकात हुई। इससे पहले ठाकुर विधायकों की एक बैठक हुई थी। आपको बता दें कि 2027 में विधानसभा चुनाव है। उससे पहले पार्टियां जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए ये लगातार बैठकों का दौर है। बैठक में इंटरनली क्या चर्चा हुई इसकी जानकारी तो अभी तक नहीं सामने आई है, लेकिन ये बैठक मंगलवार को शाम को हुई है और ये बैठक हुई है कुशीनगर के भारतीय जनता पार्टी से विधायक है PN पाठक, उनके घर पर बैठक हुई है। और बताया जा रहा है कि इसमें पूर्वांचल और बुंदेलखंड के तकरीबन 45 से 50 ब्राह्मण विधायक शामिल हुए हैं। और खास बात यह है कि इसमें शलभ मणि त्रिपाठी पहुंचे, जो कि देवरिया से विधायक हैं और पहले पत्रकार थे। इसके अलावा जो सबसे खास बात है, इस बैठक की योजना बता दें कौन बनाया है। इसमें मिर्जापुर के विधायक रत्नाकर मिश्रा और MLC उमेश द्विवेदी की मुख्य भूमिका रही। उन्होंने ये बैठक की है। आपको बता दें कि लगातार राजनीति में आपको बता दें कि ऐसा उत्तर प्रदेश की सियासत में आजकल चर्चा बहुत लंबे समय से हो रही है कि ब्राह्मणों की आवाज़ दबाई जा रही है, उन्हें अनसुना कर दिया जा रहा है। तो ऐसे में ये बताया जा रहा है कि ब्राह्मणों के मुद्दों को जोर शोर से उठाने के लिए ये महाजुटान हुई है। इन विधायकों का मानना है कि उनके समाज से डिप्टी CM तो हैं, लेकिन उनको ताकत नहीं दिया गया है। और हालांकि ब्राह्मण विधायकों की इस बैठक को सहभोज का नाम दिया गया है। यूपी विधानसभा में मौजूदा समय में 52 ब्राह्मण विधायक हैं, इसमें से 46 भारतीय जनता पार्टी के हैं। और खास बात यह है कि विधानमंडल के मानसून सत्र में ठाकुर समाज के विधायकों ने कुटुंब परिवार के नाम पर एक बैठक किए थे और तब तेवर दिखाए थे। अब ब्राह्मण विधायकों की बैठक जो हुई है भारतीय जनता पार्टी और कहीं न कहीं योगी सरकार के लिए टेंशन बढ़ाने वाली है। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें उमेश द्विवेदी MLC हैं, रत्नाकर मिश्र मिर्जापुर से विधायक हैं, अंकुर राज त्रिपाठी खलीलाबाद से विधायक हैं, राकेश गोस्वामी महोबा के विधायक हैं, PN पाठक कुशीनगर के, प्रकाश द्विवेदी बांदा के, काशीनाथ शुक्ला बलरामपुर के विधायक, शलभ मणि देवरिया के विधायक, विनय द्विवेदी मैनौन के विधायक। तो तमाम बड़े ब्राह्मण दिग्गज नेता विधायक इसमें शामिल हुए हैं। खास बात यह है कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव रहे नृपेंद्र मिश्रा के बेटे और MLC साकेत मिश्रा भी शामिल हुए हैं। नौतनवा से विधायक हैं ऋषि त्रिपाठी, वो शामिल हुए। तरबगंज से विधायक प्रेम नारायण पांडे वो शामिल हुए। मिर्जापुर से रत्नाकर मिश्रा, बांदा से प्रकाश द्विवेदी, बदलापुर से भाजपा के विधायक रमेश मिश्रा और ये तमाम नेता शामिल हुए हैं। इसके अलावा MLC की अगर हम बात करें तो उमेश द्विवेदी और बाबूलाल तिवारी भी बैठक में पहुंचे। ज्ञानपुर से विधायक विपुल दुबे, महोबा से विधायक राकेश गोस्वामी, विधायक विनोद चतुर्वेदी, संजय शर्मा, विवेकानंद पांडे, अनिल त्रिपाठी, सुभाष त्रिपाठी, ऐसे तमाम बड़े नाम जो हैं ये इस बैठक में पहुंचते हैं। अब ये बड़ी बात है कि आखिर किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है। दीपिका, ये अहम हो जाती है। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि ब्राह्मणों की विधायक में इस बात की चर्चा हुई है कि समाज के लोगों की RSS, भाजपा और सरकार में कोई सुनने वाला नहीं है। संघ, भाजपा और संगठन में ब्राह्मण समाज को कोई ऐसा बड़ी पद या जिम्मेदारी नहीं मिली है जिसके पास जाकर वो अपनी बात रख सकें। विधायकों ने इस बात की भी चर्चा की है कि नेताओं और सांसद तमाम उनकी जो समस्या है उसको कोई सुनने वाला नहीं है। खास जाति के लोगों को तवज्जो दी जाती है। और जबकि लोकसभा चुनाव में ये भी कहा जाता है कि उस जाति ने बीजेपी को हराने के लिए काम किया और ब्राह्मणों की आबादी उनसे ज़्यादा है। लगातार ब्राह्मण बीजेपी के साथ खड़ा रहा। डिप्टी CM को लेकर भी चर्चा हुई और ये भी कहा गया कि जो मौजूदा डिप्टी CM ब्रजेश पाठक हैं, भले ही वो ब्राह्मण समाज से हैं, लेकिन सरकार में वो ज़्यादा पावरफुल नहीं है। वहीं इसके अलावा आपको बता दें कि ब्राह्मण के भाजपा नेता सुनील भराला भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में नामांकन दाखिल करने पहुंच गए थे। उनके पास पर्याप्त संख्या में ब्राह्मण और उन जातियों के प्रस्तावक भी थे, लेकिन मानना है कि भराला ने ब्राह्मण समाज को मौका नहीं मिलने से ये भी नाराज हुए हैं। तो ये तमाम जिस तरीके की परिस्थितियों में बैठक हुई है, ये बैठक बंद कमरे में हुई, लेकिन इसके सियासी संदेश बहुत ज़्यादा दूर तक जाते हैं। और ये भी चर्चा निकलकर इस बैठक के बाद राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि ब्राह्मणों में लगातार भाजपा से नाराजगी बढ़ रही है। हालांकि ये हमारा कहना नहीं है, ये तमाम सियासी पंडितों का कहना है। और इसके अलावा इटावा में जो कथावाचक चोटी कांड हुआ था उसके बाद से और भी गुस्सा बढ़ गया था। तो लगातार ये बैठक ऐसे समय में हुई है जब
लगातार ये आरोप लगते रहते हैं कि योगी सरकार कई बार ब्राह्मणों को उतना तवज्जो नहीं देती है। हालांकि ये ऊपर ऊपर की जानकारी निकलकर सामने आ रही है अंदर की इस बैठक में क्या हुआ। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मंगलवार को पीएन पाठक जिनके घर पर ये बैठक हुई, उनकी पत्नी का जन्मदिन था और इस बैठक में लिट्टी चोखा और मंगलवार था तो कई लोगों का व्रत था, उसमें फलाहार परोसा गया। तो फिलहाल विधायकों ने आपस में साथ में सहभोज किया है, लेकिन इस सहभोज के जरिए बड़ा सियासी संदेश देने का काम इस बैठक के जरिए किया गया है। बिल्कुल रजत, और जो है और जिस समय चुनाव है और उस समय ऐसी बैठक होना, ये यूपी कहीं ना कहीं यूपी की सियासत में जो है एक खलबली मचाने वाली खबर है और योगी सरकार की एक चिंता बढ़ाने वाली भी खबर है। तो अब आप इस पर क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है कि बैठक क्या सच में एक भोज के लिए ही की गई थी या फिर जो है इसके सियासी मायने निकालना भी सही है? इस पर कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताइएगा।